आज देश भर में नीट की एग्जाम है और नीट एग्जाम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल में एग्जाम हो रही है और इसके लिए कई व्यवस्थाओं को पहले से मुकम्मल करना पड़ा, जो कि पहले जो व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन अब बदलाव किया गया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट की परीक्षा होनी है। परीक्षा में कोरोना से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गई है। मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा एक ही पाली में रखी गई है। इसमें मध्य प्रदेश से 58,860 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। नीट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 144 सेंटर बनाए गए हैं। में नीट परीक्षा आयोजित की जा रही और कोरोना संकट काल के दौरान परीक्षा आयोजित हो रही है, उसको लेकर जो छात्रों के लिए गाइडलाइंस दी गई, यानी स्टूडेंट्स अब परीक्षा केंद्रों पर एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेते समय जो छात्रों की चेकिंग है वो इस तरह से की जा रही है। देखिए कि जो लड़कियां हैं उनकी रो अलग बनाई गई है और जो लड़के हैं उनकी रो अलग बनाई गई और यहाँ पर जैसे एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जा रहा है तो 5-5 सिर्फ स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी जा रही है। और ये जो पग मार्क है आप देख रहे हैं नीचे, ये पग मार्क बनाए गए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतने अंतर के साथ, इतनी दूरी के साथ स्टूडेंट्स को खड़े होने की अनुमति दी गई है। और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स गेट से एंट्री ले रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है और फिर दोबारा जब स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पूरी तरह से जो वेब कार्ड रीडर से छात्रों के एडमिट कार्ड की चेकिंग की जा रही है। ये तापमान चेक किया जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से जो छात्रों की चेकिंग है वो की जा रही है, यानी तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। चेकिंग करते समय जो चेकिंग करता है वो सारे लोग फेस मास्क शील्ड पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। छात्रों को बिना मास्क के जो परीक्षा केंद्र है उस पर एंट्री नहीं दी जा रही, यानी मास्क बहुत ज्यादा अनिवार्य किया गया है। छात्रों को सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड ही अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है। ये आप हाथों में देख सकते हैं बच्चों के सैनिटाइजर की बोतल और जो पानी की बोतल है वो अंदर ले जाने की अनुमति है, लेकिन जो पेन है वो अंदर ही एग्जाम सेंटर पर अंदर दिया जाएगा। और इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे और बच्चों को किसी भी तरह से कोई टच ना करे, इसीलिए जो मेटल डिटेक्टर है उससे चेकिंग की जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और एक और बात यहाँ पर है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप में एग्जाम के बाद खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है और परीक्षा 2 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन जो 11 बजे से एग्जाम सेंटर्स पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंट्री दी जा रही है ताकि एक एक करके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चेकिंग की जा सके और भीड़ इकट्ठा ना हो और सही समय पर एग्जाम के परीक्षा सेंटर पर स्टूडेंट्स अंदर पहुंच सके। और 1:30 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी तमाम गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और इन्हीं गाइडलाइंस के बीच में नीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैमरामैन उबेद के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। इधर रायपुर में भी नीट की परीक्षा के लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के लिए बस चलाई गई हैं। कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से बस की सुविधा दी जा रही है। मास्क पहनना सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। दुर्ग में 7,857 छात्र नीट परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए भिलाई, दुर्ग में 17 केंद्र बनाए गए। दोपहर 2 बजे से परीक्षा यहां पर होगी। परीक्षा केंद्रों में आज नीट की परीक्षा ली जा रही है, जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो सकती है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि शहर के मुख्य चौक चौराहों में बसों की व्यवस्था लगी हुई है। करीब 21 अलग अलग जगहों पर यह व्यवस्था की गई है, अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं और छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं आपको शहर में दिखाई देंगी, जो कि जिला प्रशासन द्वारा की गई है। आपको बता दें कि जो भी परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर परीक्षार्थियों को पूरी तरह सुरक्षा के साथ जाना होगा। मास्क की व्यवस्था परीक्षा केंद्रों में रहेगी, लेकिन परीक्षार्थी को बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं और इन्हीं रूट के हिसाब से बस की फैसिलिटीज दी गई है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था यहां पर जिला प्रशासन ने की है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और हमारे दो सहयोगी रंजना भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ी हुई हैं और देवव्रत भगत हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। दोनों से इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। रंजना, 11 बजे, 11:15 बजे का वक्त था जब छात्रों को यहां पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना था और बसें भी चलाई गई।
जेईई मेंस की जो एग्जाम हुई उससे बहुत सारी कहीं खामियां रह गई तो उससे सबक लिया गया है। कितना सबक नजर आया, कितनी सहूलियत छात्रों को हुई, क्या कोई परेशानी भी नजर आई? आप एग्जाम सेंटर पर ही मौजूद हैं। जी पुनीत, बिल्कुल जो नीट की परीक्षा है वो 2 बजे से शुरू होने जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को समय दिया गया था यानी 11:15 तक स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, लेकिन स्टूडेंट्स 11:15 से ही जो एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए थे, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा इस बार चेकिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं अब उनको एंट्री दी जा रही है एग्जाम सेंटर पर, और एग्जाम सेंटर के बाहर ही पहले तो इनको जो पग मार्क है वो बनाए गए हैं, यानी गोले बनाए गए और इस गोले के दायरे में स्टूडेंट्स को खड़ा होना है। दूसरी तरफ जो लड़कियों की रो है वो लड़कियों की रो अलग बनाई गई है, जहां पर लड़कियों की चेकिंग की जा रही है, और इसके बाद जो गर्ल्स है इनको लड़कियों को अलग अलग रो से एंट्री दी जा रही है। और जैसे ही इनको अंदर एंट्री दी जा रही है, उस एंट्री के बाद इनका एंट्री जो पॉइंट बने हुए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, और अंदर इनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। आई कार्ड चेक किया जा रहा है, एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, और बैक कार्ड रीडर यहाँ पर लगाया गया है, जिससे स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स को मास्क अनिवार्य किया गया, यानी अगर किसी स्टूडेंट के फेस पर मास्क नहीं है तो उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। और स्टूडेंट्स को जो ये जो आप पानी की बोतल देख रहे हैं, पानी की बोतल और जो सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल है वो अंदर ले जाना अलाउ है, यानी स्टूडेंट्स अपने हाथ बार बार सैनिटाइज कर सकेंगे। और जब जो परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर अंदर पहुंचेंगे, जो उनकी टेबल कुर्सी वहां पर लगाएगी उस पर स्टूडेंट्स को पेन दिए गए हैं, यानी स्टूडेंट्स यहां से पेन अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, पेन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको अंदर ही पेन दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ले जाने की अनुमति दी गई है, और पानी की बोतल और सैनिटाइजर मास्क लगाना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। और ये जो आप एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही है, ताकि अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा सके। और अंदर जिस तरह से ये दूसरा पॉइंट बनाया गया है जहां पर स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी जा रही है, तो इस तरह से उनको जो दूरी है, सामाजिक दूरी है, वो एक दूसरे से अंदर बनाकर रखें। और वहां पर जो मेटल डिटेक्टर है उससे चेकिंग की जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स को टच नहीं किया जाए। और जो तमाम गार्ड हैं वो फेस मास्क, शील्ड पहने हुए हैं, और सभी स्टूडेंट्स को ग्लव्स पहनने की भी यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि सारे स्टूडेंट्स ग्लव्स जरूर अपने हाथों में पहने। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर 11 बजे से एंट्री दी जा रही है, सिर्फ 1:30 बजे तक का समय दिया गया है, जब स्टूडेंट्स 1:30 बजे तक यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। और 1:30 बजे के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचता है तो फिर उसको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, और अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, और बसों की जो सुविधा दी गई है, ताकि बस से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच सके। और ये जो बस है ये स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुंची, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिली है पुनीत की, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी माता पिता खुद अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए पहुंचे, क्योंकि अगर बच्चों के लिए कहा जाए तो एग्जाम का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, और ना सिर्फ बच्चों का एग्जाम रहता है बल्कि उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी एग्जाम रहता है। और यही वजह है कि इस बार जो पेरेंट्स हैं वो बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये जो लंबी रो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट्स के जो खड़े होने की व्यवस्था की गई है, ताकि सही समय पर सारे स्टूडेंट्स की चेकिंग की जा सके और स्टूडेंट्स अपने जो सीट पर पहुंच सके। और सोशल डिस्टेंसिंग अंदर जो एग्जाम सेंटर है वहां पर एग्जाम हॉल में की गई, यानी क्लासेस में जो कम बच्चे हैं, करीब एक क्लास रूम की अगर बात करी जाए तो 8 से 10 स्टूडेंट्स को बिठाने की अनुमति दी गई है। पुनीत, बिल्कुल आपके पास आएंगे देवव्रत का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवव्रत, पिछली बार से जेईई मेंस की जो एग्जाम हुई उससे कितना सबक लिया गया, कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है चीजों में, कितनी व्यवस्थाओं में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है? आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जेईई मेंस के एग्जाम्स हुए थे इस दौरान, क्योंकि वो पहली बार कोरोना काल में एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, तो उस दौरान कुछ लापरवाही देखने को मिली थी, लेकिन उन तमाम लापरवाहियों से अब सबक लिया गया है। वो ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम है, इसलिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल मैं केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हूं जिसे सेंटर बनाया गया है, और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले तो विश्व जो सेंटर है, सेंटर
पे आपको दिखाऊंगा कि घड़ी लगा दी गई है। और घड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो छात्र हैं उनके प्रवेश पत्र पर एंट्री का भी टाइम अलग अलग है। कुछ ऐसे छात्र थे जिनके एंट्री का टाइम 11 बजे का करीब दिया गया था, 11:15 बजे। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका एंट्री टाइम जो है वो 11:40 दिया गया है। तो प्रवेश पत्र के अनुसार उन्हें उसी समय पर एंट्री दी जा रही है। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसका पालन कराना भी बेहद जरूरी है और इसलिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सके और साथ ही जो छात्र हैं उनको असुविधा ना हो। लिहाजा जो माइक से बार बार अनाउंस करके जानकारी छात्रों को दी जा रही है कि छात्रों का एंट्री टाइम क्या है, कब तक छात्रों को यहाँ पर एंट्री मिलेगी, वो सारी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो सतर्कता बरती जा रही थी कि हैंड ग्लव्स पहन करके आना ही है, छात्रों को पहले से ही निर्देश दिए गए थे। साथ ही साथ मास्क के साए में ये परीक्षा हो रही है। अब तक के छात्र सामान्य तरीके से एग्जाम देते थे, तो कोरोना काल में यदि एग्जाम्स देना होता है तो एक तरह से मानसिक रूप से ये भी छात्रों के दिमाग में था कि परीक्षा के लिए उनको तय समय से पहले पहुंचना है। इसलिए जब हम सेंटर्स पर पहुंचे तो सुबह 9:30 बजे से हमें यहाँ पर भीड़ दिखाई दी, छात्र पहुंचने लगे थे। और अभी तो वो पूरी कतार आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें वो तमाम जो जेईई के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तमाम छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, सतर्कता देखने को मिल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और स्क्रीनिंग के बाद छात्र छात्राओं की एंट्री एग्जाम सेंटर में हो सके। और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि एक साथ अगर एंट्री होती है तो भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए अलग अलग समय तय किया गया है और उसी तय समयानुसार छात्रों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज जो छात्र हैं उनके साथ आमतौर पर पेरेंट्स पहुंचते ही हैं एग्जाम्स के समय में, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि छात्रों के अभिभावकों की संख्या यहाँ पर ज्यादा दिखी है। और फेस शील्ड के साथ ही जो स्क्रीनिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जहां पर टेम्परेचर नापा जा रहा है और अगर किसी छात्र का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि उनको लिखित रूप से देना होगा कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अलग से दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी है और उन्हीं गाइडलाइन का पालन करते हुए फिलहाल ये परीक्षा ली जा रही है। और क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, पेन का उपयोग जो है वो छात्रों को करना है, एक दूसरे से पेन शेयर नहीं कर सकेंगे, पानी की बोतल शेयर नहीं कर सकेंगे जैसा कि कई बार परीक्षाओं में देखा जाता है। तो इस बार कोरोना काल में अलग तरीके से परीक्षा हो रही है। ये एग्जाम कंडक्ट करने वालों के लिए भी अलग अनुभव है और छात्रों के लिए भी एक तरह से नया ही अनुभव है इस दौरान परीक्षा देना। और क्योंकि हालांकि कई जगह असुविधा भी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सभी जगह नहीं चल रही है, इसलिए जिला प्रशासन ने बस भी रखे थे। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि पेरेंट्स ने खुद ही अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे, न सिर्फ राजधानी रायपुर से। बिल्कुल महत्वपूर्ण परीक्षा है छात्रों के भविष्य के लिए, काफी ये महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसके लिए काफी तैयारियां ये छात्रों की तरफ से की जाती है। तो जाहिर तौर पर कोई भी लेट नहीं होना चाहेगा, वक्त से पहले इसलिए पहुंच भी रहे हैं देवव्रत। हालांकि अभी 2 बजे 1:30 बजे का, जैसे रंजना बता रही थी कि वहां वक्त तय कर दिया गया है कि 1:30 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं या कुछ परेशानी आती है या फिर क्या परिस्थितियां बनती है, ये आने वाले वक्त में कुछ देर में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखें, काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा पूरे देश। उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके पहले झंडा सियासत देखने को मिल रही है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में पार्टी का झंडा लगाने की होड़ मच गई है। कांग्रेस ने तय किया था कि वो झंडे लगाएगी, फिर बीजेपी ने भी तय कर लिया कि 27 सितंबर को वो घर घर झंडा अभियान चला देगी। सिंधिया समर्थकों के घर पर बीजेपी का झंडा लगेगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह कहना। कांग्रेस भी उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाने की तैयारी में है ही। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का झंडा अभियान का विरोध भी होगा। मध्य प्रदेश में घर घर झंडा अभियान कांग्रेस पार्टी का कई दिनों से चल रहा है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोगों पे और कहीं ना कहीं आम जनता के घर पर जनता जिस हिसाब और जिस उत्साह के साथ दे रही है, जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी के झंडे के प्रति श्रद्धा है। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने इस 15 महीने में चलाई, गरीब की पेंशन, बेटियों की शादी, किसान कर्जा माफी, अलग अलग योजनाएं जनता के दिलों पे राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान को शुरू करने की कोशिश कर रही है, चाहे कुछ भी कर ले। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जनता इस लोकतंत्र को कत्ल करने वाले लोगों के ना तो झंडे लगाएगी, ना उनको साथ देने का काम करेगी। जनता इस बार लोकतंत्र का कत्ल करने वालों से बदला लेके सारी की सारी सीटें उन्हें हराएगी। जहां पर चुनाव है 27 विधानसभाओं में, हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विचार को प्रतिपादित करने वाले हैं, जिस विचार के कारण से पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव के पहले दौरा कर रहे हैं, चुनावी दौरा कर रहे हैं और जगह जगह पर दौरा करके वहां सभाएं कर रहे हैं, लोकार्पण किए जा रहे हैं करोड़ों के कामों के। सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ बने हुए हैं, तो आज भी उनका ये दौरा जारी रहने वाला है। दतिया जाएंगे, भांडेर जाएंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इधर उपचुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों में सांवेर सबसे महत्वपूर्ण सीट है। दिन भर ये सुर्खियों में रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उपचुनाव को लेकर तुलसी सिलावट के क्षेत्र में प्रचार करने आने वाले हैं। सांवेर में कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। इंदौर की सांवेर सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, खासकर बीजेपी के लिए इसीलिए क्योंकि यहां से तुलसी सिलावट जो विधायक चुने गए थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और सीट हो गई खाली। उन्हें मंत्री बनाया गया बीजेपी में, जब बीजेपी की सरकार बनी तो अब वो मंत्री हैं और तुलसी सिलावट बीजेपी की तरफ से यहां प्रत्याशी भी। तो पूर्व सीएम कमलनाथ आज सांवेर पहुंचने वाले हैं। प्रेमचंद गुड्डू को यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और ये बड़ा चुनाव यहां का देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में भी जबरदस्त भीड़ भी जुटाई जा रही है और तुलसी सिलावट को जब पता चला कि कमलनाथ आ रहे हैं तो उन्होंने उसके पहले एक के बाद एक करके 2-3 उन्होंने ट्वीट किए और सवाल पूछा, निशाना साधा, कमलनाथ पर हमला बोला और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों की कर्ज माफी, दूध बोनस का मुद्दा भी उठाया। इधर दतिया के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से फूल सिंह बरैया का टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर फूटने लगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने बगावती तेवर दिखा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में बौद्ध ने कहा कि मेरा टिकट 5 बार कट गया। बरैया जी बड़े नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, फिर भांडेर से लड़ने के क्यों आए। महेंद्र बौद्ध ने दिग्विजय सिंह से बड़े नेताओं से बात करने की अपील भी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के अनावरण, आप ये बताओ कि किस मुंह से मैं इसके परिवार का सामना करूंगा। लेकिन है पीछे हट नहीं सकते, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, रास्ता निकालेंगे, इतना ही कह सकता। महेंद्र बौद्ध नहीं आ सके, 2003 के बाद शरण के हम पुकार रहे, इसलिए आपसे कह रहे हम लोग कि षड्यंत्र के मारे लोगों को आप ही एक ऐसे नेता है जो बचा सकते हैं। आप अगर चाहते और चाहें तो आप बरैया जी से कह सकते थे, हमने भी बरैया जी से कहा था कि बरैया जी आप भिंड के रहने वाले हैं, गोद से लो, आप ग्वालियर के रहने वाले हो, तबला से लो,
आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, जो छोटी मोटी सीटों पे क्यों लड़ रहे? हर जन सीटों पे हाथों 4 बार आप। इधर दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के विरोध पर मंत्री विश्वास सारंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी और इंपोर्टेड प्रत्याशी होगा तो उसका विरोध तो होगा ही, ये कहा। हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि दिव्य ज्ञानी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये पीसीसी की लिस्ट ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं। अब मुद्दा यह है कि ये लिस्ट कहाँ से आई। इंपोर्टेड कांग्रेस का अध्यक्ष, इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशी और इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। और जब इंपोर्टेड आदमी होगा तो विरोध तो होगा। हम मानव शरीर में भी यदि कोई ऐसी मशीन डाल देते हैं जो कि बाहर से डाली जाती है तो उसका भी विरोध होता है। तो जब इंपोर्टेड हर कुछ होगा तो विरोध तो होगा। और फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का दामन थामा है, निश्चित रूप से वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात हुआ है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता हुआ इंदौर में रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई पॉजिटिव मरीजों की। 350 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए और एक इनमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी। और सांवेर की तो कमान भी उन्होंने संभाल रखी थी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनकी जांच कराई गई थी, इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए और कोई अछूता नहीं है। रीवा से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसा गया। परिवहन में लगे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। माइंस में लगे 26 ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है। अवैध माइन से पत्थरों का ये लोग परिवहन कर रहे थे। ये ट्रैक्टर खनिज विभाग और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। तो रीवा से बड़ी खबर, अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसते हुए परिवहन में लगे ट्रैक्टर जब्त किए गए। माइंस में 26 ट्रैक्टर जो लगाए गए थे, इन पर कार्रवाई की गई है। अवैध माइन से पत्थरों का ये परिवहन कर रहे थे। खनिज विभाग और पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर भिंड में शहर के बीच से व्यापारी प्रेम गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। पुलिस प्रेम गुप्ता की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। विधायक संजू सिंह कुशवाहा ने प्रेम गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और थाने पहुंचकर पुलिस से मामले की जानकारी ली। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी तो हम थे नहीं, हम तो बाद में आए ना जी। क्या जानकारी मिली आपको? बस जानकारी यही मिली है कि यहाँ मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। एक लड़का जो शिवदत्त का था ना, वो साथ में आया, उसको भगा दिया उन लोगों ने जी। और सुनील त्रिपाठी जी ने नंबर लिया, तो ये हमको पता चला। सुनील त्रिपाठी नंबर क्यों लिया? वो अपने पड़ोसी हैं, घर के पास रहते, तो जब देखा तो उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। एमपी में घटिया चावल की बड़ी खेप का खुलासा हुआ है। 8 जिलों के गोदाम में 4.5 लाख क्विंटल घटिया चावल बरामद किया गया। इस घटिया चावल की कीमत 135 करोड़ बताई जा रही है। सिवनी, जबलपुर, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, कटनी, नरसिंहपुर में जांच हुई, जहां पर यह घटिया चावल पकड़ लिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम खबर, रघुवंश बाबू नहीं रहे। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली के एम्स से यह खबर आ रही है, रघुवंश बाबू नहीं रहे। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। बिहार की सियासत के अहम चेहरे के रूप में उनकी पहचान थी।
मंत्री भी वो रहे, सांसद भी वे बने लगातार, और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी वे रहे हैं। मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। और इसी